कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां खेत तो किसानों के हैं पर अनाज उनका नहीं। जहां मेहनत किसान करता है और सुख किसी और के हिस्से में जाता है। यह कहानी है उस समय की जब भारत में जमींदारी का शासन था। जब गरीब किसान दिन रात मेहनत करते थे लेकिन उनके घर में भूख ही रहती थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक ऐसा इंसान भी था जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसका नाम था प्रेम शंकर। तो आज की कहानी है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम से प्रेरित। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक इंसान का प्रेम और साहस पूरे समाज को बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं प्रेम, संघर्ष और इंसानियत की कहानी प्रेमाश्रम। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। गांव के किसान अपने अपने खेतों में काम करने निकल चुके थे। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी, कहीं महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। गांव बाहर से बहुत शांत और सुंदर लगता था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था गरीबी और संघर्ष का दर्द। किसान रामू अपने खेत में हल चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने दोस्त से बोला, भाई, मेहनत तो हम करते हैं लेकिन फसल का आधा हिस्सा तो जमींदार ले जाता है। उसका दोस्त गहरी सांस लेकर बोला, क्या करें, यही हमारी किस्मत है। गांव की हवा में एक अजीब सा बेबसपन था। कुछ दिनों बाद सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई और खेतों की मिट्टी सूखने लगी। किसानों की चिंता जैसे बढ़ती जा रही थी। एक शाम कई किसान पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। रामू बोला, अगर इस बार फसल खराब हो गई तो हम लगान कैसे देंगे। एक बूढ़ा किसान बोला, जमींदार को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो बस अपना हिस्सा चाहिए। सबके चेहरों पर चिंता थी। किसानों को डर था कि अगर लगान नहीं दे पाए तो उनकी जमीन भी छिन सकती है। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था प्रेम शंकर। वह पढ़ा लिखा था और शहर से वापस अपने गांव आया था। जब उसने किसानों की हालत देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों रहते हो। रामू ने कहा, बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। प्रेम शंकर कुछ देर चिंता में डूब गया और फिर बोला, अगर अन्याय हो रहा है तो उसे बदलना भी हमें होगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। गांव का जमींदार बहुत कठोर था। एक दिन उसके आदमी गांव आए। उन्होंने किसानों से कहा, जमींदार साहब ने कहा है इस बार लगान समय पर देना होगा। रामू डरते हुए बोला, लेकिन इस बार फसल खराब हो गई है। सिपाही गुस्से में बोला, हमें बहाने मत सुनाओ। गांव में डर का माहौल फैल गया। यह बात प्रेम शंकर सुन रहा था। उसने तय किया कि अब कुछ बदलना होगा। उसने गांव के बाहर एक जगह बनाई। उसने वहां पर एक छोटा सा आश्रम शुरू किया जिसका नाम रखा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम एक ऐसा स्थान था जहां किसान समानता, सहयोग और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की कोशिश करते थे। वहां किसान कई काम मिलजुल कर करते थे। किसान मिलकर खेतों में काम करते, एक दूसरे की मदद से खेती करते ताकि किसी एक पर पूरा बोझ ना पड़े। अगर किसी किसान के घर में परेशानी होती तो बाकी किसान उसकी मदद करते थे, जैसे फसल काटने में मदद। प्रेमाश्रम में किसानों को अपने अधिकारों और समाज की समस्याओं के बारे में समझाया जाता था। उन्हें यह सिखाया जाता था कि वह अन्याय के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं था। सब लोग सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। प्रेमाश्रम का उद्देश्य केवल खेती नहीं था, बल्कि समाज में न्याय, प्रेम और बराबरी का संदेश फैलाना भी था। प्रेमाश्रम में किसान सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि मिलकर एक नया और बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते थे। और इसी तरह धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि साथ मिलकर रहने से जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन जमींदारों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रेमाश्रम के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया। कई बार लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन प्रेम शंकर हमेशा कहता, डर ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर हम डरना छोड़ देंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। प्रेम शंकर की यह बात सुनकर किसानों में साहस आने लगता। समय के साथ साथ गांव बदलने लगा। किसान अब पहले जैसे डरे हुए नहीं थे।
उनमें आत्मसम्मान जग चुका था। एक दिन रामू मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोला, बाबूजी, आपने हमें जीना सिखा दिया। तो प्रेमशंकर ने शांत स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई है। गांव में पहली बार लोगों को लगा कि एकता और प्रेम से समाज बदला जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का संदेश बहुत गहरा है। समाज में बदलाव हमेशा तलवार से नहीं आता, बल्कि प्रेम, साहस और एकता से आता है। प्रेमाश्रम में मुंशी प्रेमचंद ने केवल किसानों की कहानी नहीं लिखी, बल्कि समाज को बदलने का एक विचार भी दिया। प्रेमशंकर का असली उद्देश्य बन गया किसानों को अन्याय से बचाना। उस समय जमींदार किसानों से बहुत अधिक लगान लेते थे। प्रेमशंकर चाहता था कि किसान अपने अधिकारों को समझें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। कई किसान अपने आप को कमजोर और बेबस समझते थे। प्रेमशंकर उन्हें समझाता था कि जिस धरती को तुम अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाते हो, उस पर तुम्हारा भी हक है। प्रेमशंकर चाहता था कि समाज में अमीर गरीब का भेद कम हो, इसलिए उसने प्रेमाश्रम बनाया। प्रेमशंकर का मानना था कि समाज को बदलने के लिए हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और सेवा की जरूरत है। तो दोस्तों, प्रेमाश्रम नामक उपन्यास हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि गरीब और कमजोर लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। समाज में समानता और न्याय जरूरी है, और प्रेम तथा सहयोग से ही बेहतर समाज बन सकता है। प्रेमाश्रम हमें सिखाता है कि अगर इंसान में साहस और करुणा हो, तो वह अकेले भी पूरा समाज में बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही हिंदी कहानियाँ, साहित्य, प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।